हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारा टॉपिक पढ़ेंगे द टाइगर किंग। विस्टास का ये दूसरा टॉपिक है और क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम समरी ऑफ द चैप्टर इन हिंदी और इंग्लिश में पढ़ेंगे और 2024 और 25 में चैप्टर आरबीसी और सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बस एक बार पढ़ते ही ये लेसन आपके लिए तैयार हो जाएगा। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, जो बोर्ड में 18वां क्वेश्चन आता है 6 नंबर का। उसके बाद शॉर्ट और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो प्यारे विद्यार्थी, इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको सबसे पहले इसकी हिंदी और इंग्लिश समझनी होगी समरी, और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम समय समय पर आपके अगले चैप्टर आप तक भेज सकें। हम शुरू करते हैं इस चैप्टर की हिंदी। सबसे पहले समरी ऑफ द चैप्टर इन हिंदी, पाठ का सारांश हिंदी में। जब तक आपको हिंदी में कहानी समझ में नहीं आएगी तब तक आप आंसर नहीं लिख पाएंगे और आपकी हर चैप्टर की समरी हिंदी में आपके माइंड में होनी चाहिए। शुरू करते हैं हम। द टाइगर किंग प्रतिबंधपुरम के निर्दय राजा की कहानी है। ये कहानी एक प्रतिबंधपुरम के निर्दय राजा की कहानी है। उसके जन्म के 10 दिन बाद साई ज्योतिष ने भविष्यवाणी की कि यह राजकुमार बड़ा होकर वीरों का वीर, योद्धाओं का योद्धा और नायकों का नायक होगा, लेकिन एक दिन उसे मरना पड़ेगा। इस बात पर एक चमत्कार हुआ। 10 दिन का राजकुमार स्पष्ट आवाज में बोल उठा। उसने कहा कि उसे साई ज्योतिषी की भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं है। उसने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जो जन्मा उसे मरना होगा, लेकिन अगर साई ज्योतिष ने उसकी मौत के बारे में कुछ विशेष बातें बताए तो अच्छा रहेगा। साई ज्योतिष ने फिर अपनी धार्मिक किताबें देखी और बताया कि इस राजकुमार का जन्म स्टार और बुल में हुआ है और उसे और बैल और टाइगर आपस में शत्रु होते हैं, इसलिए इस राजकुमार की मौत एक टाइगर से होगी। इसके बाद कोई चमत्कार नहीं हुआ। उसका पालन पोषण एक ब्रिटिश राजकुमार की तरह हुआ। वो अंग्रेजी गाय का दूध पीता था, अंग्रेजी नैनी उसकी देख रेख करती थी और वो अंग्रेजी मूवी देखता था और उसे एक अंग्रेजी टीचर पढ़ाता था। जब वो 20 वर्ष का हुआ तो उस समय उसका राज्याभिषेक हुआ, लेकिन उसे लोगों के द्वारा उसकी मौत के बारे में मालूम हुआ तो वो तुरंत अपने शिकारियों के साथ जंगल में गया। एक टाइगर मारकर उसे राजमहल में लाकर साई ज्योतिषी को बुलाकर कहा कि मैंने टाइगर मार दिया है। साई ज्योतिषी ने कहा कि आपकी मौत तो टाइगर से ही होगी, या तो पहला या 100वां टाइगर। अगर आपने पहला टाइगर मार दिया तो आपको 100वें टाइगर से सावधान रहना होगा। अगर मेरी भविष्यवाणी असफल हो गई तो तो वो पंडिताई छोड़ देगा और धार्मिक किताबों को आग लगा देगा। वो इंश्योरेंस एजेंट बन जाएगा। वो अपनी सिक्का कटवा देगा। प्रतिबंधपुरम के जंगलों में कई टाइगर थे। महाराजा हमेशा अपने शिकारियों के साथ जंगल में जाता था और 2-4 टाइगर मारता था। एक बार उसके रास्ते में एक संकट आ गया जब एक ब्रिटिश अधिकारी उसके राजधानी में आया। उसका भी मरे हुए टाइगर पर गन रखकर फोटो खिंचवाने का शौक था, लेकिन महाराजा ने 50 अंगूठियाँ यानी डायमंड की अंगूठियाँ देकर उसे छुटकारा पाया। अब महाराजा ने 10 सालों में 70 टाइगर मार दी। अब उसके साम्राज्य में टाइगर खत्म हो गए। बाकी 30 टाइगरों को मारने के लिए उसे ऐसी राजकुमार से शादी करनी पड़ी जिसके साम्राज्य में बहुत सारे टाइगर हो। अब महाराजा ने कुल 99 टाइगर मार दिए, यानी अपने राजधानी में और अपने ससुराल में उसने 99 टाइगर मार दिए। एक टाइगर मारने के लिए उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा। आखिर 100वां टाइगर दीवान द्वारा मद्रास पीपल पार्क से लाया गया। कहाँ से लाया गया? ध्यान रखने प्यारे विद्यार्थियों। और टाइगर कहाँ से लाया गया? मद्रास पीपल पार्क से। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछा जाता है कि वो टाइगर कहाँ से, 100वां टाइगर कहाँ से लाया गया और किसने लाया? महाराजा ने उस पर निशाना लगाया, लेकिन उसका निशाना चूक गया। 100वां टाइगर उसके शिकारियों द्वारा मारा गया। किसके द्वारा? शिकारियों द्वारा। राजा के बेटे के 3रे जन्मदिन पर एक लकड़ी का टाइगर लाया गया जो उसकी मौत का कारण बना। लकड़ी का टाइगर, 100वां टाइगर उस राजा ने नहीं मारा, उसके शिकारियों ने मारा, लेकिन उसकी मौत का कारण तो टाइगर ही बना और 100वां टाइगर इन लकड़ी का टाइगर उसकी मौत का कारण बना। पर इस प्रकार से राजा की मौत टाइगर से ही हुई, असली हो या लकड़ी का। 100वां टाइगर ने राजा से अपना बदला ले लिया। ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि हमें क्या शिक्षा देती है कि हमें जंगली जानवरों के प्रति हिंसक नहीं होना चाहिए।
हमें उन्हें नहीं मारना चाहिए क्योंकि वे भी प्रकृति की शोभा है। डियर स्टूडेंट, समरी ऑफ द चैप्टर इन इंग्लिश पढ़ेंगे अपन, और पाठ का सारांश इंग्लिश में भी आपके माइंड में होना बहुत आवश्यक है ताकि अब आंसर एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में आप इसके आंसर इजीली लिख सकें। तो शुरू करते हैं पाठ का सारांश अंग्रेजी में। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ क्रूल किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम। एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ द रॉयल एस्ट्रोलॉजर कहते हैं शाही ज्योतिषी, predicted that this prince would grow up to become hero of the heroes। और शाही ज्योतिषी ने एक भविष्यवाणी की कि ये बड़ा होकर, ये राजकुमार बड़ा होकर हीरो ऑफ द हीरो, नायकों का नायक बनेगा, चैंपियन ऑफ द चैंपियन, विजेताओं का विजेता बनेगा, एंड वॉरियर ऑफ द वॉरियर्स, योद्धाओं का योद्धा बनेगा। बट वन डे ही वुड हैव टू डाई, लेकिन एक दिन इसे मरना पड़ेगा। एट दिस थिंग, इस बात पर अ ग्रेट मिरेकल हैपेंड, एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। द 10 days infant spoke clearly voice, 10 दिन का शिशु स्पष्ट आवाज में बोल उठा। He spoke that he didn't need such a prediction, उसने कहा कि उसे ऐसी भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं है। He said that it was a common thing that everyone would have to die if he was born, और उसने कहा इसमें ये एक सामान्य बात है, जो जन्मा है उसे मरना पड़ेगा। He asked the royal astrologer that he would tell some special about his death, it would better, और उसने कहा अगर शाही ज्योतिषी उसकी मौत के बारे में विशेष बताए तो वो ये अच्छा रहेगा। The royal astrologer again saw his astrology books and told that this prince was born on the star of bull। फिर शाही ज्योतिषी ने अपनी किताबें, धार्मिक किताबें देखी और बताया कि इस राजकुमार का जन्म स्टार ऑफ बुल में हुआ है। और the bull and tigers were always enemies, so this prince death would be cause of tiger, और बैल और टाइगर आपस में शत्रु होते हैं, इसलिए इस राजकुमार की मौत टाइगर से होगी। आफ्टर देन नो मिरेकल हैड हैपेंड, इसके बाद कोई चमत्कार नहीं हुआ। द प्रिंस वॉज ब्रॉट अप एज अ ब्रिटिश प्रिंस, और उस राजकुमार का पालन पोषण एक ब्रिटिश राजकुमार की तरह हुआ। ही ड्रिंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काऊ, वो अंग्रेजी गाय का दूध पीता था। ही वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, उसका देख रेख अंग्रेजी नैनी करती थी। ही सा ओनली इंग्लिश मूवी, वो केवल अंग्रेजी मूवी देखता था। एंड ही वॉज टॉट बाय एन इंग्लिश टीचर, और उसको पढ़ाने वाला इंग्लिश टीचर था। When he was 20 years old, he became the king। जब वो 20 वर्ष का हुआ, कितने वर्ष का याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो 20 वर्ष का हुआ, he became the king। But he was known about his death by the people of his kingdom। लेकिन उसे अपनी मौत का कारण अपने लोगों से मालूम हुआ। He at once went to the forest with his hunters and killed a tiger। वो तुरंत अपने शिकारियों के साथ जंगल में गया और उसने एक टाइगर मार दिया। He brought the tiger in the palace and told the royal astrologer that he had killed the tiger। और उसने शाही ज्योतिषी को अपने वह उस टाइगर को महल में, पहले से नहीं महल में लेके आया और शाही ज्योतिषी को बताया कि उसने टाइगर मार दिया है। The royal astrologer told the king that his death would be cause of a tiger। शाही ज्योतिषी ने बताया कि उसकी मौत टाइगर से ही होगी। It could be the first or the 100, ये पहला या 100वां टाइगर हो सकता है। If he killed the first tiger, then he would be careful of the 100 tiger। अगर उसने पहला टाइगर मार दिया तो उसे 100वें टाइगर से सावधान रहना होगा। If his prediction failed, अगर उसकी भविष्यवाणी गलत हो गई, he would give up astrology, तो वो ज्योतिषी छोड़ देगा। Set fire all his astrology books, और अपने सारी धार्मिक किताबों को आग लगा देगा। क्या लगा देगा? आग, या ऐस लगाना बुक्स। And became insurance agent, और वो इंश्योरेंस एजेंट बन जाएगा। He would cut his start, और वो अपनी शिखा कटवा देगा। There were many forests in the प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुर में बहुत सारे जंगल थे, और the king always went to the forest with his hunters and killed 2 and 4 tigers। और हमेशा राजा अपने शिकारियों के साथ जंगल में जाता था, 2-4 टाइगर हमेशा मारता था। Once an obstacle came on his way when a British officer came in प्रतिबंधपुरम। एक बार उसके सामने, उसके रास्ते में एक संकट आ गया जब ब्रिटिश ऑफिसर उसके राजधानी में आया। He had also fond of का मतलब शौक, उसे भी शौक था। He had also fond of taking a photo on dead tiger's body। उसे मरे हुए टाइगर के शरीर पर गन रखकर फोटो खिंचवाने का शौक था। But महाराजा got rid of का मतलब छुटकारा पाया of him by giving him 50 rings। लेकिन महाराजा ने उसे 50 डायमंड की अंगूठियाँ देकर उसे छुटकारा पाया। After then the king killed 70 tigers in 10 years। और इसके बाद राजा ने 10 सालों में, कितने सालों में? 10 सालों में 70 टाइगर मार दिए। Now the tiger
टाइगर्स फिनिश्ड इन हिज किंगडम, अब उसकी राजधानी में टाइगर खत्म हो गए। नाउ द किंग हैड टू मैरी दैट प्रिंसेस हुज किंगडम हैड मैनी टाइगर्स, अब राजा को उस राजकुमारी से शादी करनी पड़ी जिसके साम्राज्य में बहुत सारे टाइगर थे। नाउ द किंग किल्ड 99 टाइगर्स, अब राजा ने 99 टाइगर मार दिए। कितने? 99। ही हैड टू स्ट्रगल फॉर वन टाइगर, उसे एक टाइगर के लिए संघर्ष करना पड़ा। द लास्ट टाइगर वॉज ब्रॉट बाई दीवान फ्रॉम मद्रास पीपल पार्क, और अंतिम 100वां टाइगर दीवान द्वारा मद्रास पीपल पार्क से लाया गया। महाराजा एम्ड एट द टाइगर बट हिज एम मिस्ड, महाराजा ने उस टाइगर पर निशाना लगाया लेकिन उसका निशाना मिस हो गया। द 100 टाइगर वॉज किल्ड बाई हिज हंटर्स, 100वां टाइगर उसके शिकारियों द्वारा मारा गया। ए वुडन टाइगर वॉज ब्रॉट ऑन द किंग्स सन थर्ड बर्थडे दैट बिकेम द कॉज ऑफ हिज डेथ, राजा के बेटे के तीसरे जन्मदिन पर एक लकड़ी का टाइगर लाया गया जो उसकी मौत का कारण बना। थस द किंग्स डेथ वॉज कॉज ऑफ अ टाइगर, इस प्रकार राजा की मौत टाइगर से हुई, वेदर इट वॉज ओरिजिनल या डुप्लीकेट, चाहे वो असली हो या नकली। द 100 टाइगर टुक इट्स रिवेंज फ्रॉम द किंग, 100वें टाइगर ने आखिर राजा से अपना बदला ले लिया। द स्टोरी सजेस्ट अस दैट वी शुड नॉट बी वायलेंट टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल्स, ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि हमें जंगली जानवरों के प्रति हिंसक नहीं बनना चाहिए, वायलेंट नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट किल देम बिकॉज दे आर ब्यूटी ऑफ नेचर, हमें उन्हें नहीं मारना चाहिए क्योंकि वे भी प्रकृति की शोभा है। डियर स्टूडेंट, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर ध्यान रखना, क्वेश्चन आंसर करेंगे और इसके बाद इसके एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हु वाज द टाइगर किंग, हाउ डिड ही गेट दैट नेम, टाइगर किंग कौन था, उसे नाम कैसे मिला। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न डियर स्टूडेंट। द टाइगर किंग वॉज द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम, टाइगर किंग प्रतिबंधपुरम का राजा था। एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ द रॉयल एस्ट्रोलॉजर predicted that one day his death would be caused by a tiger, और उसके जन्म के समय शाही ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि एक दिन उसकी मौत टाइगर से होगी। इट वुड बी द फर्स्ट ऑफ द 100, ये पहला, ये 100वां टाइगर हो सकता है। द किंग किल्ड 99 टाइगर्स इजीली, राजा ने 99 टाइगर मार दिए। फॉर किलिंग सो मेनी टाइगर्स, इतने सारे टाइगर मारने के कारण ही गॉट दैट नेम, उसे ये नाम मिला टाइगर किंग। तो समझ में आया टाइगर किंग कौन था, प्रतिबंधपुरम का राजा था। उसे नाम क्यों मिला, उसने 99 टाइगर मारने के कारण उसे टाइगर किंग नाम मिला। ठीक है ना। अब हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट मिरेकल हैपेंड व्हेन द टाइगर किंग वाज जस्ट एन इन्फेंट, जब बाघ राजा एक शिशु था तो उस समय क्या चमत्कार हुआ। ध्यान दीजिए, द टाइगर किंग वॉज द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम, टाइगर किंग प्रतिबंधपुरम का राजा था। एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ द रॉयल एस्ट्रोलॉजर, उसके जन्म के समय द रॉयल एस्ट्रोलॉजर शाही ज्योतिषी ने प्रिडिक्टेड दैट शी वुड बिकम द वॉरियर ऑफ द वॉरियर्स, चैंपियन ऑफ द चैंपियंस एंड हीरो ऑफ द हीरोज इन फ्यूचर, और शाही ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि ये बड़ा होकर ये राजकुमार वीरों का वीर, योद्धाओं का योद्धा और नायकों का नायक बनेगा। बट वन डे ही वुड हैव टू डाई, लेकिन एक दिन इसे मरना पड़ेगा। एट दिस थिंग, इस बात पर द 10 days इन्फेंट स्पोक क्लियरली वॉइस, और इसी बात पर एक 10 दिन के शिशु ने स्पष्ट आवाज में कहा, इट वॉज ए मिरेकल ऑफ स्पीकिंग 10 days इन्फेंट, और ये 10 दिन के एक शिशु के बोलने का चमत्कार था। तो ये है चमत्कार था, मिरेकल था। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों। हाउ वॉज द प्रिंस, ध्यान रखना, हाउ वॉज द प्रिंस जंग जंग बहादुर ब्रॉट अप, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजकुमार जंग जंग बहादुर का पालन पोषण किस प्रकार हुआ। द प्रिंस जंग जंग बहादुर वॉज ब्रॉट अप लाइक ए ब्रिटिश प्रिंस, और राजकुमार जंग जंग बहादुर का पालन पोषण एक ब्रिटिश राजकुमार की तरह हुआ। ही वॉज ब्रॉट अप बाई एन इंग्लिश नैनी, और उसका पालन पोषण करने वाले अंग्रेजी दाई थी। नैनी का मतलब दाई। ही ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, वो अंग्रेजी गाय का दूध पीता था। ही वॉज टॉट बाई एन इंग्लिश टीचर, और वो उसे अंग्रेजी पढ़ाने वाला अंग्रेजी टीचर था। एंड ही सो ओनली इंग्लिश मूवी, और वह केवल अंग्रेजी मूवी देखता था। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे तैयार कर लीजिए और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। वाई वॉज टाइगर हंटिंग बैन इन प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम में बाघ के शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया गया। आंसर इजी है प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी है, आप ध्यान दीजिए। द टाइगर किंग वॉज द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम, टाइगर किंग प्रतिबंधपुरम का राजा था। एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, उसके जन्म के समय द रॉयल एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट वन डे हिज डेथ वुड बी कॉज्ड ऑफ अ टाइगर, और उसके जन्म के समय शाही ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि एक दिन उसकी मौत टाइगर से होगी।
इट वुड बी द फर्स्ट और द हंड्रेड्स, ये टाइगर पहला या 100वां हो सकता है। द टाइगर किंग हैड टू किल 100 टाइगर टू कंप्लीट हिज टारगेट, और टाइगर किंग को अपना टारगेट पूरा करने के लिए 100 टाइगर मारने पड़े। कितने? 100, हालांकि उसने 99 मारे। 100 टाइगर हंटिंग, द टाइगर किंग हैड टू किल 100 टाइगर टू कंप्लीट हिज टारगेट। और क्यों प्रतिबंध लगा दिया गया है? क्योंकि टाइगर किंग को 100 टाइगर अपने टारगेट पूरा करने के लिए 100 टाइगर मारने थे। सो द टाइगर हंटिंग वॉज बैन इन प्रतिबंधपुरम, इसीलिए टाइगर मतलब प्रतिबंधपुरम में टाइगर हंटिंग पर, शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि उसे अपना 100 टाइगर मारने का टारगेट पूरा करना था। इसलिए उसने प्रतिबंधपुरम में क्या लगा दिया? बैन लगा दिया। क्या लगा दिया? टाइगर हंटिंग पर बैन लगा दिया। ठीक है ना, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन तैयार करना। अब हमारा 5वां क्वेश्चन है, व्हाट विल महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर टू किल, और टाइगर की संख्या, आवश्यक संख्या पाने के लिए राजा क्या करेगा, यानी बचे हुए टाइगर को मारने के लिए राजा क्या करेगा। राजा ने 70 टाइगर अपने राजधानी में मार दी, बचे हुए टाइगर मारने के लिए राजा क्या करेगा। व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल, तो क्या करेगा? टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर टू किल, और बचे हुए टाइगर मारने के लिए द महाराजा विल मैरी सच ए प्रिंसेस हुज किंगडम वुड हैव नंबर ऑफ टाइगर्स, और महाराजा बचे हुए टाइगर को मारने के लिए महाराजा एक ऐसी राजकुमारी से, सच ए प्रिंसेस, ऐसी राजकुमारी से शादी करेंगे जिसके साम्राज्य में बहुत सारे टाइगर होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाई डिड महाराजा स्टार्ट हंटिंग टाइगर, महाराजा ने टाइगर शिकार करना क्यों शुरू किया। एट द टाइम ऑफ महाराजा's birth, the royal astrologer predicted that his death would cause of tiger, और महाराजा के जन्म के समय सही ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की, प्रिडिक्टेड का मतलब भविष्यवाणी की कि उसकी मौत टाइगर से होगी। इट माइट बी द फर्स्ट ऑफ द 100, ये पहला या 100वां टाइगर हो सकता है। द टाइगर हैड टू किल 100 टाइगर इन हिज डिफेंस, और टाइगर किंग को राजा को अपनी आत्म सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए 100 टाइगर मतलब 100 टाइगर मारने थे। सो ही डिसाइडेड टू स्टार्ट हंटिंग टाइगर, इसलिए उसने टाइगर शिकार करना शुरू किया। इसलिए उसने डिसाइड निश्चय किया टू स्टार्ट हंटिंग टाइगर्स, उसने टाइगर हंटिंग शुरू किया। तो आपने ध्यान रखा महाराजा ने टाइगर का शिकार क्यों शुरू किया, कि महाराजा के जन्म के समय शाही ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि उसकी मौत टाइगर से होगी। ये पहला या 100वां टाइगर हो सकता है, और राजा को अपनी आत्म सुरक्षा के लिए 100 टाइगर मारने थे, इसलिए उसने टाइगर हंटिंग शुरू किया। अगला क्वेश्चन है, What did Maharaja order? Why did Maharaja order the दीवान to double the land tax? महाराजा ने दीवान को भूमि कर दुगना करने का आदेश क्यों दिया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 7वां, The villagers informed the Maharaja that there was a tiger in their village. ग्रामीणों ने महाराजा को सूचना दी कि उनके गांव में एक टाइगर है। The Maharaja felt very happy to listen this news. ये खबर सुनकर महाराजा बहुत खुश हुए, और ही एग्जेम्प्ट देयर 3 years लैंड टैक्स, और उन्होंने तुरंत उसके गांव के 3 सालों का टैक्स, 3 सालों तक टैक्स माफ कर दिया। बट व्हेन ही डिडंट फाइंड ए टाइगर आफ्टर 3 days लॉन्ग वेट, लेकिन 3 दिन लंबा इंतजार करने के बाद जब उन्हें टाइगर नहीं मिला, ही गॉट एंग्री, वो बहुत गुस्सल हो गए। ही ऑर्डर द दीवान टू डबल द लैंड टैक्स फॉर दैट विलेज, और उन्होंने दीवान को ऑर्डर दिया उस गांव के लिए वो टैक्स डबल कर दें। क्या कर दें? डबल कर दें। तो बहुत इजी आंसर है इसका। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8, हाउ वॉज द 100 टाइगर किल। प्यारे विद्यार्थियों, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छी तरह से आप तैयार कर लीजिए। और एट द टाइम, ध्यान दीजिए 100वां टाइगर कैसे मारा गया। एट द टाइम ऑफ टाइगर किंग्स बर्थ, द रॉयल एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्टेड दैट हिज डेथ वुड बी कॉज्ड बाय ए टाइगर। शायद मतलब राजा के जन्म के समय शायद ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि उसकी मौत टाइगर से होगी। ये और इट माइट बी द फर्स्ट ऑफ द 100, ये पहला या 100वां टाइगर हो सकता है। आफ्टर ग्रोइंग अप, बड़ा होकर, ही किल्ड 70 टाइगर्स इजीली, यानी राजा बड़ा होकर 70 टाइगर आसानी से मार दिए। टू किल द रेस्ट ऑफ 30 टाइगर ही हैड टू मैरी ए प्रिंसेस हुज स्टेज वाज फुल ऑफ टाइगर्स, और बची हुई 30 टाइगर मारने के लिए राजा को उस राजकुमारी से शादी करनी पड़ी जिसके साम्राज्य में बहुत से टाइगर थे। Thus he killed 99 टाइगर्स विदाउट एनी डिफिकल्टी, इस प्रकार से बिना कोई व्यवधान से उसने 99 टाइगर मार दिए।
ही हैड टू फेस अ ग्रेट डिफिकल्टी टू किल ओनली फॉर वन टाइगर, और उसे एक टाइगर मारने के लिए बहुत बड़ी बहुत संकट का सामना करना पड़ा। और द 100 टाइगर वॉज ब्रॉट बाई दीवान फ्रॉम द पीपल पार्क मद्रास। 100वां टाइगर दीवान द्वारा पीपल पार्क मद्रास से लाया गया। व्हेन द किंग एम्ड एट द टाइगर, जब राजा ने उस टाइगर पर निशाना लगाया, जब राजा ने 100वें टाइगर पर निशाना लगाया, हिज एम मिस्ड, उसका निशाना चूक गया। हिज हंटर्स किल द टाइगर, हिज हंटर्स किल द 100 टाइगर, और उसके शिकारी ने 100वां टाइगर मारा। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट वी मे सेंड यू नेक्स्ट चैप्टर टाइम टू टाइम, एंड टेक केयर एंड ऑलवेज बी हैप्पी। और इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने आपको समझाया। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या करना नहीं भूलें? सब्सक्राइब। और इस तरह से आप, आई थिंक ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर कहीं समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट जरूर करें। और अब हम आपके इस चैप्टर के MCQ तत्काल आपको बताएंगे। और ध्यान रखें, आपको इस चैप्टर के MCQ अच्छी तरह से तैयार करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड we request you to subscribe our channel so that we may send you our next chapter time to time. Thank you very much. Take care, be happy. प्यारे विद्यार्थियों, अब हम दूसरे टॉपिक के टाइगर किंग के MCQ क्वेश्चन पढ़ेंगे, और आप हर क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। MCQ क्वेश्चन इस तरह से हैं, आपको हर क्वेश्चन पर ध्यान देना है, और ये बोर्ड में 18वां क्वेश्चन 6 नंबर का आता है। तो शुरू करते हैं हम MCQ क्वेश्चन। वेयर वॉज द 100 टाइगर हिडन, 100वां टाइगर कहाँ छुपाया गया? तो प्यारे विद्यार्थियों, दीवान के घर में। कहाँ पर छुपाया गया? दीवान के घर, बी राइट है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2, द स्टोरी टाइगर किंग इज अबाउट द किंग ऑफ। तो टाइगर किंग कहानी किससे संबंधित है? प्रतिबंधपुरम से। आपका आंसर ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, द डेथ ऑफ द टाइगर किंग वॉज कोज्ड ऑफ ए। टाइगर किंग की मौत किस कारण हुई? वुडन टाइगर के कारण। किसके कारण? वुडन टाइगर, लकड़ी के टाइगर के कारण। याद रखना, आपका ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन है, द टाइगर किंग बिकेम द किंग एट द एज ऑफ। टाइगर किंग किस अवस्था में राजा बना? 20 ईयर्स। आपका आंसर डी राइट है। अगला क्वेश्चन है 5वां, द 100 टाइगर वॉज किल्ड इन रियल बाई। 100वां टाइगर वास्तव में किसके द्वारा मारा गया? द किंग्स हंटर्स, राजा के शिकारियों द्वारा। अब हमारा क्वेश्चन है 6, द 100 टाइगर वॉज ब्रॉट फ्रॉम। 100वां टाइगर कहाँ से लाया गया? पीपल पार्क मद्रास से। आपका आंसर ए राइट है। पीपल पार्क मद्रास से दीवान द्वारा उसे लाया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, द किंग सक्सीडेड इन किलिंग। राजा ने कितने टाइगर मारने में सफल हुए? राजा 99 टाइगर्स। राजा ने 99 टाइगर मार दिए थे। तो आपका आंसर ए राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द टाइगर किंग कुडंट किल द 100 टाइगर बिकॉज ऑफ। राजा 100वां टाइगर किंग 100वां राजा क्यों नहीं मार सके? क्योंकि उनका निशाना चूक गया, बिकॉज ही इज एम मिस्ड। अब हमारा क्वेश्चन है 9, ध्यान दीजिए। अ ग्रेट मिरेकल हैपन व्हेन द टाइगर किंग वॉज ओनली। एक चमत्कार हुआ जब टाइगर किंग कितने दिन के थे? 10 डेज इन्फेंट। कितने दिन के? आपका आंसर बी राइट है। 10 दिन के शिशु के रूप में टाइगर किंग बोले थे। अगला क्वेश्चन है 10, हाउ मेनी टाइगर्स हैड द किंग किल्ड विद इन 10 ईयर्स। राजा ने 10 सालों में कितने टाइगर मारे? 70 टाइगर। कितने टाइगर? 10 ईयर्स में 70 टाइगर मारे थे, वो भी अपने किंगडम में, अपने राजधानी प्रतिबंधपुरम में। व्हाट वाज द फॉन्ड ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर। उस ब्रिटिश ऑफिसर का शौक क्या था? जो अंग्रेज अधिकारी उसके साम्राज्य में आया था, उसका शौक था टू टेक फोटो नियर द डेड टाइगर्स। यानी मरे हुए टाइगर के पास से फोटो लेना उसका शौक था। अगला क्वेश्चन 12, द किंग डिसाइडेड टू मैरी विद द प्रिंसेस ऑफ दैट स्टेट विच हैड। राजा ने उस राजकुमारी के साथ शादी करने का निश्चय किया जिसके साम्राज्य में लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स हो। आपका आंसर सी राइट है। अब हम अगला 13 क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ गिफ्ट वाज ब्रॉट बाय द किंग ऑन हिज सन्स बर्थडे। राजा के बेटे के जन्मदिन पर कौन सा गिफ्ट लाया गया?
तो वुडन टाइगर। कौन सा गिफ्ट लाया गया? वुडन टाइगर। बी आंसर राइट है। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। फ्रॉम वेयर द डॉक्टर्स वर कॉल्ड ऑन टू ऑपरेट द किंग। राजा के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर्स कहाँ से बुलाए गए? तो आपका आंसर है मद्रास। कौन सा आंसर है? मद्रास। अब अगला क्वेश्चन है 15। द प्रिंस ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन। राजकुमार किस गाय का दूध पीता था? एन इंग्लिश काउ। क्वेश्चन नंबर 16। आफ्टर किलिंग द टाइगर्स द किंग डिसाइडेड टू सेलिब्रेट हिज सन्स। टाइगर मारने के बाद राजा ने अपने बेटे की कौन सा जन्मदिन मनाने का निश्चय किया? तो आपका आंसर है सी, थर्ड बर्थडे। क्वेश्चन नंबर 17। फ्रॉम वेयर वर डायमंड रिंग ब्रॉट। सो मतलब डायमंड रिंग कहाँ से मंगाई गई? तो आपको ध्यान रखना, ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कोलकाता, यानी ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कोलकाता से 50 अंगूठियाँ मंगाई गई। 18वां क्वेश्चन है व्हाट वाज द रियल प्राइस ऑफ वुडन टाइगर। उस वुडन टाइगर की वास्तविक कीमत क्या थी? तो वास्तविक कीमत क्या थी? 2 आनाज एंड क्वार्टर, 2.25 आना, 2 आनाज एंड क्वार्टर, ये उसकी वास्तविक कीमत थी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। द रॉयल एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट द प्रिंस डेथ वुड बी कॉज्ड ऑफ। शाही ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि राजकुमार की मौत किससे होगी? टाइगर से। सी आंसर राइट आपका। क्वेश्चन नंबर 20। हु वॉज द ऑथर ऑफ द चैप्टर द टाइगर किंग। टाइगर किंग चैप्टर के लेखक कौन है? कल्कि। कौन है? कल्कि। अगला 21वां क्वेश्चन है हाउ मच मनी डिड द टाइगर किंग पे टू द शॉपकीपर। राजा ने, टाइगर किंग ने उस दुकानदार को लकड़ी के टाइगर की कितनी कीमत चुकाई? हाउ मच मनी डिड द टाइगर किंग पे टू द शॉपकीपर। कितने रुपये दिए? 300 रुपीज़, 300 रुपये दिए थे। कितने रुपये? 300 रुपये। क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर चेंज इनटू इफ हिज प्रिडिक्शन फेल्ड। अगर शाही ज्योतिषी की भविष्यवाणी गलत साबित हो गई तो वो क्या बनेगा? इंश्योरेंस एजेंट। क्या बनेगा? इंश्योरेंस एजेंट। क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट डिड द महाराजा अनाउंस फॉर द विलेजर्स। राजा ने गांव वालों के लिए क्या घोषणा की कि उनके 3 सालों का टैक्स माफ कर दिया जाएगा, 3 years टैक्स एग्जम्पशन। क्वेश्चन नंबर 24। द एस्ट्रोलॉजर वॉव टू कट ऑफ हिज टफ इफ। और ध्यान रखने टट है ऐसे ठीक। शाही ज्योतिषी ने प्रण लिया कि अगर उसकी भविष्यवाणी गलत हो गई तो वो अपनी सिक्का कटवा देगा। क्या कटवा देगा? तो एस्ट्रोलॉजर वॉव टू कट ऑफ हिज टट इफ द 100 टाइगर वॉज किल्ड। अगर राजा ने 100 टाइगर मार दिया, द 100 टाइगर वॉज किल्ड, अगर राजा ने 100 टाइगर मार दिया तो वो अपनी शिखा कटवा देगा। क्वेश्चन नंबर 25। द स्टेट कैम इन टू द हैंड ऑफ द क्राउन प्रिंस व्हेन ही वॉज। वो साम्राज्य राजा के हाथ में किस अवस्था में वो राज्य आया? 20 years, 20 साल के हुए थे जब वो राजा बने। क्वेश्चन नंबर 26। हाउ ओल्ड वॉज द चाइल्ड हु एन्यूसिटेड द वर्ड्स क्लियरली। और उस राजकुमार की एज क्या थी जब वो स्पष्ट आवाज़ में बोला था? एन्यूसिटेड यानी स्पष्ट आवाज़ में, तो वो 10 days का था। कितने दिन का था? 10 days का। इन वॉट ओवर वॉज द प्रिंस बॉर्न इन। राजकुमार का जन्म किस नक्षत्र में हुआ था? तो द ओव ऑफ द बुल। किस नक्षत्र में? द ओव ऑफ बुल। अब हमारा क्वेश्चन 28। व्हाट डिड द 10 day old चाइल्ड से। उस 10 दिन के बच्चे ने क्या कहा? ओ वॉइस प्रॉफिट्स, हे महान ज्योतिषी, उसने ये वर्ड बोले थे। क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट डिड द टाइगर किंग डू विद द स्किन ऑफ टाइगर्स। टाइगर किंग टाइगर्स की स्किन को क्या करता था? टू एडॉन हिज पैलेस वॉल्स। अपने राजमहल में उसको हर दीवारों पे, मतलब दीवारों पे सजाता था। एडॉन यानी सजाना। लास्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग एक्सेप्ट फॉर, यानी राजधानी में किसके सिवाय टाइगर मारने पर प्रतिबंध लगा दिया? महाराजा के अलावा, यानी महाराजा के अलावा कोई भी प्रतिबंध पूर्व में टाइगर का शिकार नहीं करेगा। डियर स्टूडेंट, ये MCQ के आपके
30 क्वेश्चन थे और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इन्हें अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। साथ ही प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और so that we may send you our next video time to time. Take care. Thank you very much once again.